टॉफल जो बच्चों की बहुत हेल्प करता है बाहर जाने के लिए, और कुछ लोग इसके बारे में नहीं जानते थे, लेकिन जो जानते थे उन्होंने बहुत अच्छा करियर बनाया, बहुत अच्छा सीखा और बाहर जाके सेट भी हुए। और अब हरियाणा में भी टॉफल आया है। आज हमारे साथ नॉर्थ एंड ईस्ट के रीजनल मैनेजर प्रियंक छाबड़ा, उनसे जानेंगे टॉफल के बारे में, हरियाणा में वो क्या कुछ खास लेके आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे करनाल में ही ये यहाँ पे हमारे साथ आए हुए हैं और बच्चों को बताएंगे क्या कुछ इनसे सीख के आप लोग बाहर जाके अपना करियर बना सकते हैं। वेलकम मैम। मैम, जैसे हम जानते हैं टॉफल एक बहुत पुराना है, बच्चों की हेल्प करता है, तो अब की बार आप प्रियंक जी इसमें क्या कुछ खास लेके आए हैं बच्चों के लिए? हमारे व्यूअर्स और बच्चे बहुत एक्साइटेड रहते हैं इन चीज़ों को जानने के लिए। श्योर, थैंक यू। नमस्कार एवरीबडी एंड गुड इवनिंग। मेरा नाम प्रियंक छाबड़ा है और मैं ETS टोफल को रिप्रेजेंट करती हूँ एज रीजनल मैनेजर फॉर नॉर्थ इंडिया एंड ईस्ट इंडिया। तो यहाँ मैं करनाल में आई हूँ आज अपने व्यूअर्स को, अपने दर्शकों को कुछ इंसाइट्स देने के लिए, कुछ शेयर करने के लिए टोफल IBT टेस्ट के बारे में, ताकि उन्हें और गहराई में समझ आए कि ये टेस्ट क्या है और इसके क्या एडवांटेजेस हैं। तो जैसा कि आपने पूछा कि अब क्या नया आया है, सो टोफल IBT टेस्ट एक बहुत पुराना टेस्ट है, 50 इयर्स प्लस पुराना टेस्ट, और इसकी रिकग्निशन 11,500 इंस्टीट्यूशंस ऑल अक्रॉस 160 कंट्रीज़ में है। अब नई चीज़ की बात करें, पहले ये टेस्ट बहुत लंबा टेस्ट हुआ करता था, 4.5 आवर्स का, तो हमने इसे एक शॉर्टर टेस्ट बना दिया है, केवल 3 घंटे का टेस्ट, ताकि बच्चे बहुत कन्वीनियंटली ये एग्ज़ाम दे सकें और परेशान ना हो, बहुत स्ट्रेस ना हो कि बहुत लंबा ड्यूरेशन का एग्ज़ाम है। इसके अलावा हमने क्या किया है वो ये है कि इट्स अ सिंगल सिटिंग टेस्ट। एक बार में आपने चारों मॉड्यूल्स ख़त्म करने हैं, 2 दिन का टेस्ट नहीं है। सो एक ही बार में आपने रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग आपने कवर कर लेना है। सिंगल सिटिंग का टेस्ट है। सबसे अच्छी बात जो मुझे ये लगती है कि जब बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, इंस्टेंट स्कोरिंग रीडिंग और लिसनिंग का आ जाता है, तो आप एकदम से देख सकते हैं कि आपका स्कोर रीडिंग का क्या है और लिसनिंग का क्या है, और आपको तकरीबन आइडिया हो जाता है कि बाकी 2 मॉड्यूल्स में आपके क्या स्कोर्स आएंगे। द बेस्ट पार्ट अबाउट टोफल IBT जो मैं शेयर करना चाहूँगी वो है माई बेस्ट स्कोर्स। माई बेस्ट स्कोर्स क्या कहता है कि आप रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग जब आप एग्ज़ाम देते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि आप किसी एक मॉड्यूल में आपका डिज़ायर्ड स्कोर नहीं आता। फॉर एग्ज़ाम्पल टोफल हर सेक्शन, हर मॉड्यूल 30 पॉइंट्स का है, और आपको अगर 20 पॉइंट्स चाहिए, किसी में आपके 18 पॉइंट्स आए, इसका मतलब ये आपको एग्ज़ाम दोबारा देना पड़ेगा। पर जिन सेक्शंस में आपका डिज़ायर्ड स्कोर आ गया है, अगली बार जब आप अटेम्प्ट करेंगे टोफल टेस्ट, तो आपको वो सेक्शंस पे इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपका डिज़ायर्ड स्कोर उन मॉड्यूल्स में आ चुका है। तो आप सिर्फ केवल उसी मॉड्यूल पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे जिसमें आपका डिज़ायर्ड स्कोर नहीं आया, उसे कहते हैं माई बेस्ट स्कोर। इसके अलावा लास्ट चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी वो ये है कि जैसे आपको मालूम है कि कोविड में बहुत लोग परेशान रहे, और जिसके चलते बहुत लोग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं दे पाए, तो हमने ये टेस्ट इंट्रोड्यूस किया जो कि टोफल IBT होम एडिशन है। घर बैठे आप एग्ज़ाम दे सकते हैं अपनी कन्वीनियंस, फ्लेक्सिबिलिटी, अपने टाइम स्केड्यूल को देखते हुए। तो क्या करना है आपने, सेम टेस्ट है, बस अपने लैपटॉप पे, अपने कंप्यूटर पे वो एग्ज़ाम देना है अपनी कन्वीनियंट टाइमिंग और कन्वीनियंस के अनुसार। प्रियंक जी, टॉफल बच्चों के लिए क्या कुछ खास लेके आने वाला है? बच्चे एक्साइटेड हैं टॉफल के बारे में जानने के लिए, क्योंकि हरियाणा में कुछ लोग इसके बारे में नहीं जानते थे। बच्चे कैसे इसकी तरफ आए? बच्चों के लिए एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है टॉफल को लेके, तो क्या कुछ खास है? तो एक नई चीज़ या नई न्यूज़ मैं भविष्य के लिए, प्रियंक जी, टॉफल हरियाणा में बच्चों के भविष्य के लिए क्या कुछ खास लेके आने वाला है? उनके भविष्य के लिए मेरे पास एक बहुत बढ़िया न्यूज़ है, और वो न्यूज़ ये है कि आज मैं करनाल में, हरियाणा में ये अनाउंस करने आई हूँ कि टोफल IBT पेपर एडिशन वर्जन लेके आया है। पेपर एडिशन वर्जन, यस, वही पेपर एडिशन जो बहुत सारे हमारे लोग वाकिफ़ हैं एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट और बहुत कंफर्टेबल हैं IELTS IELTS एग्ज़ाम देने के लिए। तो वही मोड ऑफ डिलीवरी में पेपर एडिशन एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। तो मैं यहाँ पे अनाउंस करने आई हूँ
कि और बहुत एक्साइटेड हूँ ये बताने के लिए अपने व्यूअर्स को कि हमारा टोफल आईबीटी पेपर वर्जन टेस्ट हमने लॉन्च किया है रिसेंटली। उसके बारे में मैं कुछ बात करना चाहूँगी और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, बट कुछ 3-4 चीज़ें जो इस टेस्ट के बारे में मुझे लगता है कि बहुत स्टूडेंट्स को काम आएंगी, वो ये है। पहली बात ये कि आपका ये टेस्ट 2 दिन में होगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स पंजाब और हरियाणा में बहुत कंफर्टेबल हैं 1 दिन में एग्ज़ाम ना देने के लिए, 2 दिन में एग्ज़ाम देने के लिए। सो 1 दिन में आप 3 मॉड्यूल्स अपने फिनिश करेंगे, जो कि रीडिंग है, लिसनिंग है और राइटिंग है, और डे 2 में आप अपना स्पीकिंग टेस्ट देंगे। पर इसमें डिफरेंट क्या है, क्योंकि आईएल्स भी यही करता है। डिफरेंट ये है कि जब आप स्पीकिंग करेंगे, फॉर एग्जांपल आपका टेस्ट जो टोफल पेपर एडिशन है वो सैटरडे को हुआ, तो आपके पास स्पीकिंग देने के लिए संडे है, मंडे है और ट्यूसडे है। 3 दिन है आपके पास। आप अपनी कन्वीनियंस देखें, अपना टाइम देखें जब आप अपना स्पीकिंग टेस्ट करना चाहते हैं, और आपको किसी भी सेंटर पे या कहीं टेस्ट सेंटर पे नहीं जाना है स्पीकिंग टेस्ट करने, आपने घर बैठे स्पीकिंग करना है। तो पेपर एडिशन आप जाएंगे टेस्ट सेंटर पे करने के लिए, जो कि पेपर वर्जन है, मोड ऑफ डिलीवरी डिफरेंट है, और स्पीकिंग आप करेंगे कंप्यूटर पे घर बैठे, आपको अगले दिन नहीं जाना। जैसे कि आप आईएल्स में जाते हैं, आपको एक समन मिल जाता है कि भाई इतनी तारीख को इतने टाइम पे पेश हो जाओ यहाँ पे। सो ऐसा कुछ नहीं है। आप देखें कि अगले 3 दिन में जब आपको कन्वीनियंट आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। पहली ये बात है। दूसरी बात ये है कि जो बच्चे हैं वो बहुत थक जाते हैं एग्ज़ाम देते हुए, 3 घंटे कोई कम नहीं होते, और जस्ट टू मेक श्योर कि बच्चे थके नहीं और अपना बेस्ट दें इस टेस्ट में, हमने 2 सेक्शंस जो कि रीडिंग एंड लिसनिंग है, उसके बाद एक 10 मिनट्स का ब्रेक दिया है। क्योंकि क्या होता है कि मैंने देखा है पंजाब और हरियाणा में बच्चे बड़े स्ट्रेस में आ जाते हैं जब उनको राइटिंग सेक्शन करना होता है। राइटिंग स्किल्स एक चैलेंज रहता है हमारे यहाँ के बच्चों के लिए, तो एक 10 मिनट्स ब्रेक दिया गया है ताकि वो बहुत कंफर्टेबल हो और अपना बेस्ट परफॉर्म करें राइटिंग के लिए। और तीसरी बात, जो रिकग्निशन की बात जो मैंने आपको बताई कि 11,500 यूनिवर्सिटीज़ 160 कंट्रीज़ में रिकग्नाइज्ड है, वो सेम रिकग्निशन टोफल पेपर एडिशन के लिए भी लागू है। कौन सा बैंड और या फिर कितने बैंड्स चाहिए, हमारे जो पंजाब और हरियाणा के बच्चे हैं वो एजेंसीज़ के पास जाते हैं, एजेंट्स के पास जाते हैं, जो उन्हें मदद करते हैं कि बताते हैं कि क्या कितने बैंड्स चाहिए। तो अक्सर बच्चों को 6 बैंड चाहिए होता है स्टडी वीज़ा के लिए, और हमारा टोफल टेस्ट 120 मार्क्स का है, जिसमें से कि उन्हें 60 to 78 मार्क्स लेने हैं। सो 60 to 78 मार्क्स लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, इट इज़ वेरी इजी। क्योंकि क्या है कि अगर आईएल्स के आप 6 बैंड देखें तो 6 बैंड इज़ मोर देन 50%, आउट ऑफ 9 6 इज़ मोर देन 50%, बट टोफल में आपको 60 आउट ऑफ 120 विच इज़ जस्ट 50%। सो मैं आपको कुछ इस बारे में भी बताऊंगी कि इन चीज़ों की क्या क्या यूएसपीज़ हैं और ये टेस्ट क्यों ईजी माना जाता है। ऐसी कौन सी एजेंसीज हैं जहां से स्टूडेंट्स बेस्ट एडवाइस ले सकते हैं पढ़ने के लिए? स्टूडेंट्स जो हमारे पंजाब और हरियाणा का में सपना देख रहे हैं बाहर जाने के लिए, मैं उन्हें एडवाइस करूंगी कि बहुत सारी बॉडीज़, बहुत सारी एजेंसीज़ हैं जो हेल्प करती हैं कि कहाँ जा सकते हैं और क्या प्रोसेस है। गवर्नमेंट एजेंसीज़ भी हैं जैसे कि एडुकेशन यूएसए और एडुकेशन ऑस्ट्रेलिया, इमिग्रेशन कनाडा। इन वेबसाइट्स पे जाके भी आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपकी मदद करेंगे या क्या प्रोसेस है बाहर जाने के लिए। इसके अलावा एजेंट्स, पूरे पंजाब और हरियाणा में आपको बहुत सारे एजेंट्स मिलेंगे जो आपको हेल्प कर सकते हैं पूरे प्रोसेस को लेके। प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है। एक इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट केवल इन्वॉल्व नहीं है, वो एक पार्ट है पूरी एप्लीकेशन का। तो एप्लीकेशन इन्वॉल्व करती हैं जैसे ऐसे लिखना, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, SOPs, ये सारी चीज़ें। पर उससे पहले आप किसी एक अच्छे एजेंट के पास जाएं और वो आपको सजेस्ट करेंगे कि कौन सी कंट्री आप जा सकते हैं। आपका क्राइटेरिया, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख के, और फिर आपको सजेस्ट करेंगे कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जहां आप अप्लाई कर सकते हैं। टोफल केवल अभी हरियाणा में आ रहा है कि ऑल ओवर द इंडिया ही आ रहा है? सर टोफल एक्चुअली यू विल बी सरप्राइज टू नो कि टोफल एक बहुत पुराना एग्ज़ाम है, बहुत ही पुराना। और ऐसा नहीं है कि हम हरियाणा में आए हैं, हम हमेशा से थे, पर थोड़े सालों के लिए हमारी प्रेजेंस थोड़ी कम हो गई थी, गैप हो गया था। तो अब हम दोबारा आए हैं टोफल टेस्ट लेके, टोफल आईबीटी एक नए फॉर्म में, एक नया टेस्ट इन टर्म्स ऑफ टेस्ट ड्यूरेशन छोटा हो गया है। 4.5 आवर से सिर्फ केवल 3 घंटे का टेस्ट है, ताकि बच्चा कन्वीनियंटली एग्ज़ाम दे सकता है। उसके अलावा जैसे बच्चे ने एग्ज़ाम दिया,
आपको इंस्टेंट स्कोरिंग रीडिंग और लिसनिंग की इंस्टेंट स्कोरिंग आ जाएगी, जिससे कि बच्चे को आइडिया हो जाता है कि मेरे इतने मार्क्स तो रीडिंग और लिसनिंग में है, तो मेरे स्पीकिंग और राइटिंग में भी तकरीबन प्लस माइनस आ जाएंगे। और सबसे अच्छी बात है कि होम एडिशन ऑप्शन भी है बच्चे के पास। कोविड को मद्देनज़र रखते हुए अभी जैसे कि नया कोविड वर्जन आ रहा है, तो हमें कई बच्चे बड़े डर जाएंगे कि हमें टेस्ट सेंटर पे नहीं जाने का मन है, तो वो होम एडिशन दे दें और घर बैठे बैठे एग्जाम दे सकते हैं। आज से पहले टफल के अंदर ऐसा क्या हार्ड था जो बच्चे आइल्स और पीटी में जाते थे? दोबारा बोले आप। आज से पहले ऐसा क्या टफ था टफल के अंदर जो बच्चे आइल्स और पीटी में जा रहे थे? सो टोफल जैसे कि मैंने बोला बहुत पुराना टेस्ट था, बीच में उसकी थोड़ी प्रेजेंस कम हो गई थी। शायद अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे लगता है कि एक लॉन्गर ड्यूरेशन टेस्ट था, वो शायद एक कारण हो सकता है कि बच्चे डाइवर्ट हुए पीटी और आइल्स को लेके। बट अब 3 आवर्स का टेस्ट है, इंस्टेंट स्कोरिंग है। माय बेस्ट स्कोर जो मैं बताना चाहूँगी अपने दर्शकों को कि जब आप एग्ज़ाम देते हो तो आप अगर आइल्स, तो मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो 10-10 बार एग्ज़ाम देते हैं, 5 बार देते हैं, 11 बार देते हैं। एक बार तो मैं ऐसे ट्रेनर को मिली हुई हूँ पंजाब में जिन्होंने कहा कि एक बच्चे ने 19 बार एग्ज़ाम दिया। टोफल का जो अब मैं ये कहूँगी कि जो बच्चे हैं वो 1 या 2 बार में टोफल टेस्ट क्लियर कर लेते हैं। सो इट्स एन ईजियर टेस्ट। ऐसा नहीं है कि कोई कमी थी जिसकी वजह से बच्चे स्विच हुए आइल्स और पीटी को लेके, क्योंकि आइल्स की रिकग्निशन 10,000 इंस्टीट्यूशंस की हैं, बट टोफल की रिकग्निशन आइल्स से भी ज़्यादा है। पर शायद लोगों को दे आर नॉट अवेयर, उन्हें पता नहीं है इस बारे में। सो यही मकसद है बच्चों को बताने का कि अगर आप यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप, आयरलैंड, जर्मनी, जहाँ जाना चाहें वहाँ के लिए आप टोफल टेस्ट दे सकते हैं। लेकिन बच्चे मूव क्या बेस्ट पार्ट मिलेगा आइल्स में, एक फेथ बना हुआ है हर एक पेरेंट्स का। बिल्कुल। तो आइल्स से टोफल में मूव क्यों हो, उनके लिए कुछ बेस्ट पार्ट? बिल्कुल। सो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बच्चे आइल्स से क्यों मूव हो, और एजेंट्स भी उनके पास जब बच्चे आए तो बोले सर हमें तो आइल्स देना है। और ऐसा है कि बच्चे इतने, वो एक नोशन है उनके माइंड में, माइंडसेट है कि हमें आइल्स ही देना है, चाहे वो 7 बार एग्जाम दें तो भी उन्हें लगता है कि हम आइल्स ही देंगे। तो मुझे लगता है कि माय बेस्ट कोर्स जो मैंने आपको बताया कि अगर आपने एक बार एग्जाम दिया और 2 मॉड्यूल क्लियर हो गए और 2 मॉड्यूल क्लियर नहीं हुए, तो अगली बार में जब आप एग्जाम देंगे तो जो क्लियर कर चुके हैं उसका स्ट्रेस नहीं लेना आपने, जबकि आइल्स में ऐसा नहीं है। आपको दोबारा से रिपीट तो आप यहाँ भी करेंगे, 4 मॉड्यूल्स देंगे, बट आपको कोई स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि इसमें अगर आपके मार्क्स कम भी आए तो आपके पहला वाला जो स्कोर है, जो बेस्ट स्कोर्स है, माय बेस्ट स्कोर्स मीन्स हर मॉड्यूल का बेस्ट स्कोर आपका काउंट होगा, तो उससे ना तकरीबन 2 to 6 जो स्कोर्स मार्क्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। क्योंकि पहले से फॉर एग्जांपल आपके 90 आए हैं और अगले अटेम्प्ट में आपके 94 आए हैं, तो आपका जो माय बेस्ट स्कोर्स देखा जाएगा तो टोटल स्कोर जो क्यूमुलेटिव स्कोर है वो अराउंड 96-98 हो जाएगा। सो वो मुझे लगता है कि एक एडवांटेज है, और इसी वजह से बच्चों को बहुत सारे अटेम्प्ट्स नहीं देने पड़ते। सी एंड ऑफ द डे इट्स लॉट ऑफ मनी जो कि वेस्ट होती है बच्चों की, स्ट्रेस कितना रहता है, बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाता है इतनी बार एग्जाम देके। तो उस फ्रस्ट्रेशन से बचाने के लिए, और पैसे इतने ना खर्च हों, एक एफर्ट, एक टाइम वेस्टेज, क्योंकि 2-2 साल 3-3 साल लगा देते हैं टेस्ट करने में, उससे मुझे लगता है कि फ़र्क पड़ेगा। इसलिए आइल्स थोड़ा सा टफ लगता है। मैं एक ट्रेनिंग बैकग्राउंड की हूँ, मैंने आइल्स भी अपनी लाइफ में पढ़ाया है। पीटी मैं मास्टर ट्रेनर रह चुकी हूँ 10 साल पीएसएन के साथ, जहाँ मैंने बहुत सारे ट्रेनर्स को ट्रेन किया, तो मुझे पता है कि बच्चों का माइंडसेट क्या है, ट्रेनर्स का माइंडसेट क्या है जब पढ़ाते हुए। तो जैसा कि मैं जानती हूँ कि आइल्स का क्या स्ट्रक्चर है और क्या बच्चे फेस करते हैं चैलेंजेस, पीटी में क्या चैलेंजेस फेस करते हैं। अब जो टोफल है, जैसे आपने पूछा कि रीडिंग जो पैसेजेस हैं थोड़ी सिंपल लैंग्वेज है। आई विल से कि वो लैंग्वेज जो हम अक्सर पढ़ते हैं, बी इट अ न्यूज़पेपर या आर्टिकल्स या अपनी पढ़ाई में, बहुत एकेडमिक पैसेजेस आते हैं। बच्चे बाहर जाएंगे कॉलेज स्कूल में, और वो जो पढ़ेंगे, जो जिस तरह का उनको कंटेंट मिलेगा पढ़ने के लिए, उसी तरह का कंटेंट वो यहाँ पे एग्ज़ाम की तैयारी करते हुए तैयारी करेंगे, तो बहुत फेमिलियर हो जाते हैं। उसके अलावा कुछ वर्ड्स जो मुश्किल होते हैं, तो वो वर्ड्स के मीनिंग्स भी दिए जाते हैं रीडिंग पैसेजेस में। एंड आपके पास ऑप्शन है, अगर आपने कुछ मिस कर दिया, फॉर एग्जांपल लिसनिंग में कोई रिकॉर्डिंग मतलब आप सुनने से मिस हो गए हैं, तो आप उसे वापस जाके भी सुन सकते हैं, जो कि आइल्स एग्जाम में नहीं है। सर क्यों है और टोफल क्यों नहीं है? टोफल जो है वो सबसे पुराना एग्ज़ाम है, आज से भी पुराना जो एग्ज़ाम है वो टोफल का है। बट इन एंड सर्कमस्टांसिस ये लोग अपने आप को प्रमोट नहीं कर पाए या प्रमोशंस नहीं करी, जिसके कारण आइल्स जो है ज़्यादा प्रमोट हो गया, टोफल रह गया।
लेकिन अगर बात की जाए, थोड़ा सा एक सिनेरियो बना हुआ है कि जो टॉफल है ना वो यूएस बेस्ड है। एक्चुअली आइल्स और टॉफल में डिफरेंस क्या है कि आइल्स जो है वो यूएस का है, ऑस्ट्रेलिया का है सॉरी, और जो टॉफल है वो यूएस बेस्ड है। तो वो थोड़ा सा फर्क आता है इन दोनों चीज़ को लेके। और लोगों के माइंड में क्या है कि जो टॉफल है वो सिर्फ यूएस कनाडा में चलता है, जबकि ऐसा नहीं है। जैसा कि मैडम ने बताया आपको कि जो आइल्स है उसके पास 10,000 इंस्टीट्यूट्स हैं जिनकी उनके पास एफिलिएशंस हैं, बट टॉफल के पास 11,500 प्लस जो कॉलेज यूनिवर्सिटी उनकी एफिलिएशन है वर्ल्ड वाइड। सर इसकी फ़ीस 190 यूएसडी है। सो 190 यूएसडी अगर आप इसे आईएनआर में कन्वर्ट करें तो इट इज़ मच लेस देन व्हाट जो बाकी दो टेस्ट की है। एक और चीज़ जो मैडम ने पूछी थी कि बच्चे क्यों आइल्स एग्ज़ाम ना दें और टोफल दें, और मैं समझती हूँ कि यहाँ की मार्केट, पंजाब और हरियाणा की मार्केट बहुत कंफर्टेबल है आइल्स देने के लिए। तो मेरे पास एक बहुत अच्छी न्यूज़ है जो मैं शेयर करना चाहूँगी करनाल, और यही मेरा मकसद है करनाल हरियाणा आने का। वो ये है कि टोफल आईबीटी एक नया वर्जन लेके आया है, एक नया टेस्ट लेके आया है जो कि पेपर एडिशन वर्जन है। सो सिर्फ सेम वही सेम टेस्ट है, एग्जैक्टली वही जो जिस नए टेस्ट की मैं बात कर रही हूँ जो टोफल आईबीटी है, सिर्फ उसका मोड ऑफ डिलीवरी चेंज हो गया है, पेपर एडिशन, क्योंकि हमारी पंजाब और हरियाणा की मार्केट बहुत कंफर्टेबल है पेपर पेंसिल एग्ज़ाम देने के लिए। तो अब वो यही वाला टेस्ट पेपर एडिशन दे सकते हैं। और बेस्ट पार्ट ये है कि 2 दिन में देना है, एक दिन का स्ट्रेस नहीं है, सारे मॉड्यूल्स आप एक दिन में कवर नहीं करेंगे, आप 3 मॉड्यूल्स एक दिन में कवर करेंगे और जो स्पीकिंग सेक्शन है वो अगले दिन कवर करेंगे। तो आपका जो स्पीकिंग सेक्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो पेपर एडिशन है वो सैटरडे को हुआ, आपके पास संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, 3 दिन है आपके पास आराम से अपनी फ्लेक्सिबिलिटी, अपना टाइम, अपना जो आपको कन्वीनियंट है उसके हिसाब से आप अपना स्पीकिंग का स्लॉट ले सकते हैं। घर बैठे स्पीकिंग करना है, आपने दोबारा से टेस्ट सेंटर नहीं आना। जो कि आइल्स में क्या होता है, आपको एक समन आ जाता है कि भाई साहब आप यहाँ पे पेश हो जाओ इतने तारीख को और इतने बजे, क्योंकि आपका स्पीकिंग है। ऐसा नहीं है, मेरा मन कर रहा है कि मैं संडे को लूँ या मुझे संडे को ब्रेक लेना है, मंडे को एग्जाम लूँ, वो भी कर सकती हूँ। कहने का मकसद ये मैम टफल के साथ जुड़ के जो विदेश जाने का सपना है वो जल्द से जल्द साकार कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, और बहुत कम टाइम में, क्योंकि बहुत ज़्यादा बार नहीं आपको एग्जाम देना पड़ेगा, मैक्सिमम 2 बार में क्लियर हो जाना चाहिए। हमारे बात करें तो आइल्स का सेंटर करनाल में भी बना हुआ है, तो इसका भी टफल का भी सेंटर मैम करनाल में भी बना हुआ है। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पेपर एडिशन अभी हमने स्टार्ट किया, बहुत जल्द हम यहाँ पे भी सेंटर करने का सोच रहे हैं। बट अभी एज ऑफ नाउ हमारे जो बच्चे हैं, दर्शक हैं, वो वेबसाइट पे जा सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारे कुछ सेंटर्स इन एंड अराउंड करनाल भी हैं, तो वहाँ पे जाके टेस्ट दे सकते हैं। बेसिकली आप अभी फिलहाल कहाँ पर है मैम सेंटर? अगर मैं पेपर एडिशन की बात करूँ तो आप चंडीगढ़ जाके दे सकते हैं, दैट इज़ द नियरेस्ट सेंटर। वी ऑल्सो हैव 1 सेंटर इन मोगा एज ऑफ नाउ, तो वहाँ भी एग्जाम दिया जा सकता है। तो आप करनाल वाले को प्रेफर चंडीगढ़ करेंगे अगर जिसने एग्जाम देना है? एब्सोल्युटली, एंड आई डोंट थिंक, मैं खुद ही चंडीगढ़ से आज आई हूँ तो मुझे लगता नहीं इतना दूर है, तो दिया जा सकता है। बट वेरी सून वी विल कम अप विद अ सेंटर देयर एज वेल। वेबसाइट मैम क्या है जिससे आपको सर्च मारना चाहिए? वेबसाइट क्या रहने वाली मैम? टफल की वेबसाइट क्या रहने वाली अगर कोई ऑनलाइन सर्च करना? बिल्कुल, हमारे दर्शक जो टेस्ट के लिए ऑनलाइन सर्च करना चाहें या कोई इन्फॉर्मेशन चाहें तो वो जो वेबसाइट है वो है toefltest.in, वहाँ जाएं और वहाँ सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ तक कि मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगी कि कुछ फ्री मटेरियल भी अवेलेबल है। आजकल बच्चे बड़े फ़ोन सेवी हैं और बहुत हाई-फाई फ़ोन लेके घूमते हैं, तो एक टोफल गो ऐप है जो डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे एप्पल का फ़ोन हो, चाहे सैमसंग हो, एंड्रॉयड हो, कोई भी हो। टोफल गो ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर आपको फ्री टेस्ट और फ्री मटेरियल मिलता है। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कि आप एजेंट्स के पास जा सकते हैं, इनके पास जा सकते हैं और वहाँ पे आपको फ्री मटेरियल मिलेगा, टोफल प्लानर मिलेगा कि किस तरह आप अपने टोफल की तैयारी कर सकते हैं, किस तरह आप प्लान कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप पेपर एडिशन सोच रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी ऑप्शन है आपके लिए, तो पेपर एडिशन टेस्ट बुकलेट भी आपको एजेंट्स के पास मिल जाएंगी। मेरा ये सजेशन है कि आप ज़रूर जाएं, एजेंट को विज़िट करें और उनसे पेपर एडिशन बुकलेट ज़रूर कलेक्ट करें। टोफल पेपर एडिशन। आपने करनाल ही क्यों चूज़ किया? हरियाणा में फर्स्ट टाइम इसकी शुरुआत थी। टोफल पेपर को लेकर बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं हरियाणा की बात करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे टेस्ट टेकर्स करनाल के भी होते हैं,
क्योंकि मैं देखती हूँ कि बहुत सारा रिस्पांस मिलता है आइल्स को लेके या पीटी को लेके, और बहुत बच्चे हैं जो करनाल में बैठे बैठे ये सपना लेते हैं बाहर जाने का। तो मुझे ऐसा लगा, और करनाल डेफिनेटली इज़ अ बिग सिटी इन हरियाणा और बहुत प्रोमिनेंट सिटी है, फेमस सिटी है, और बहुत बच्चे बाहर जाने का ये सपना देख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं पेपर एडिशन की लॉन्च करना चाहूँगी हरियाणा में, तो मुझे लगता है कि करनाल इज़ द फर्स्ट प्लेस जहाँ मुझे ये अनाउंस करना चाहिए, और मैंने करनाल को चूज़ किया। और एक मैम, अब बच्चे टॉफल के बारे में जान चुके हैं और बच्चे एक्साइटेड हैं इसको अगर अपनाने के लिए, तो वो किससे कांटेक्ट करें? मैं करनाल आई हुई हूँ और मैंने आपको बताया टोफल के बारे में बहुत सारी बातें, बट आई एम श्योर कि बच्चों को अभी भी बहुत सारे सवाल होंगे उनके माइंड में, कुछ चैलेंजेस, कुछ एप्रीहेंशंस होंगे। तो अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, तो जैसा मैंने बोला कि बहुत सारे एजेंट्स हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और ऐसी एसोसिएशंस हैं, ऐसे एजेंट्स हैं जो हमारे साथ हमें प्रमोट कर रहे हैं और हमारे ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं, और चाहते हैं कि स्टूडेंट्स हमारा टेस्ट जो कि ETS टोफल IBT टेस्ट है वो दे। पर एकदम से मेरे दिमाग में जो आ रहा है वो अगर कोई करनाल का बच्चा है तो स्टडी क्लब जा सकते हैं। संदीप जी, आप मेरा रेफरेंस ले सकते हैं, नहीं तो आप उन्हें बोले कि हमें ETS टोफल के बारे में जानकारी लेनी है, ही विल बी हैप्पी टू हेल्प यू, और उनसे ज़रूर फ्री प्रैक्टिस मटेरियल ज़रूर लें। ये मेरा मतलब एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि वो आपको एक्चुअली हेल्प करेगा इस टेस्ट को पास करने के लिए, क्लियर करने के लिए। सर क्या एड्रेस रहने वाला है स्टडी क्लब का, जिससे आपको बच्चे? देखिए, बच्चा ऑनलाइन सब कुछ है, टॉफल ने सब कुछ ऑनलाइन दिया हुआ है, बट जैसे बच्चे को कोई भी डाउट रहता है या कोई भी इंफॉर्मेशन बच्चे को चाहिए, तो वो हमारे पास आ सकता है स्टडी क्लब में, मुगल कनाल 413 फर्स्ट फ्लोर पे ऊपर, और उसको कोई भी हेल्प चाहिए एग्जाम्स को लेके, चाहे वो होम एडिशंस हो, पेपर एडिशंस हो, या टॉफल एक्सटेंशंस हो, एग्जाम हो, कोई भी, तो किसी भी तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड कर सकते हैं। इस तरह के एजेंट सभी शहरों में, क्योंकि बात की जाए फ़ोन की या वेबसाइट की, फ्रॉड केसेस बहुत आते हैं, लेकिन एजेंट का एक होना जरूरी है, क्योंकि फेस वैल्यू भी प्रेफर करती है। जी सर, एक्चुअली टॉफल के साथ बहुत सारे एजेंट्स हैं जो काम कर रहे हैं, और बच्चा उन एजेंट से पूछ सकता है। अगर इन एनी केस किसी एजेंट के पास जाता है, उसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो हमारे पास आ सकता है बच्चा, और आके हमसे कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहे तो वो ले सकता है। हमारे साथ है नॉर्थ एंड ईस्ट के RM प्रियंक छाबड़ा, जिन्होंने बताया ट्रफल कहाँ से स्टार्ट किया और आज कहाँ तक हायर लेवल तक पहुँच गया है। आप भी अगर ट्रफल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर क्लासेस ज्वाइन करें और अपना फ्यूचर अच्छा बनाएं।